तो हम लोग लीनियर इक्वेशन तो कर चुके हैं, यहाँ पे जो करना है वो मतलब क्या सर आपका लीनियर इन इक्वेशन है। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि चेक कर दे बस आपको नेचुरल नंबर क्या होता है पता है ना। अगर आप काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 और जाते जाते तो मतलब क्या होता है सर आपका नेचुरल नंबर का सेट हो जाता है। और होल नंबर का सेट क्या होता है सर आपका बिगिन करता है 0 से, 0 1 2 3 करके अगर आप आगे जाते रहेंगे तो मतलब क्या सर आपका होल नंबर का सेट हो जाता है। तो सारा नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है, होल नंबर तो होता है, लेकिन सारा होल नंबर मतलब क्या होता है आपका नेचुरल नंबर मतलब क्या होता नहीं होता है। एक ही ऐसा होल नंबर है जो मतलब क्या सर आपका नेचुरल नंबर नहीं, वो कौन सा है सर आपका 0 है, ये पता है ना। और इंटीजर का सेट अगर बोलेंगे तो 0 से 1 2 3 राइट हैंड साइड में, और -1 -2 -3 मतलब क्या सर आपका लेफ्ट हैंड साइड में, और इस तरफ में क्या होगा सर आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी चला जाएगा, और इस तरफ मतलब क्या सर आपका नेगेटिव इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो ये मतलब क्या होगा सर आपका इंटीजर्स हो गया, ये पता है ना जी। अब बात क्या है, अगर रियल नंबर का बात करें तो सारा नेचुरल नंबर, सारा होल नंबर, सारा इंटीजर, और मतलब क्या होता है सर आपका सारा का सारा रैशनल नंबर, यानी कि 2/3 भी अगर है तो मतलब क्या सर आपका रैशनल नंबर है ना। और सारा का सारा इरैशनल नंबर, ये सारा मिला के मतलब क्या होता है ना, जैसे √2 मतलब क्या होता है सर आपका इरैशनल नंबर होता है, क्योंकि इसको सॉल्व करके कोई नेचुरल नंबर क्या होता नहीं आता है, कोई होल नंबर मतलब क्या होता है आपका नहीं आता है। तो वो सब मिलाने के बाद मतलब क्या बनता है आपका रियल नंबर बनता है। तो रियल नंबर सब कुछ होता है, मतलब जितना कुछ आप पढ़ें, जो नंबर जितना नंबर सारा नंबर मिला रियल नंबर होता है। तो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक एक लाइन अगर बनेगा तो उस लाइन का सारा पॉइंट मतलब क्या सर आपका रियल नंबर होगा, है ना। जैसे अगर नेचुरल नंबर का बात करें तो मतलब क्या सर आपका 1 आएगा 2 आएगा, है ना, लेकिन बस ये पॉइंट और ये पॉइंट। लेकिन रियल नंबर में क्या है सर आपका सारा का सारा पॉइंट मतलब क्या है, इस तरफ भी पूरा नेगेटिव इन्फिनिटी तक, और इस तरफ मतलब क्या है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक मतलब क्या सर आपका पूरा मतलब क्या सर आपका जाएगा, है ना। तो मतलब जिस तरह इन इक्वेशन में क्या है सर आपका बोथ साइड अगर सेम नंबर ऐड कर रहे थे या फिर बोथ साइड सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो कोई फ़र्क मतलब क्या हो रहा नहीं पड़ रहा था। तो उसी तरह मतलब क्या है सर आपका बोथ साइड अगर सेम नंबर ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे इन इक्वेशन में तो भी मतलब क्या सर आपका फ़र्क नहीं पड़ेगा। बल्कि बोथ साइड अगर आप मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे तो भी मतलब क्या सर आपका फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर वो नंबर मतलब क्या सर आपका 0 नहीं है। बस जब बोथ साइड क्या करेंगे सर आपका नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे तो मतलब क्या सर आपका इन इक्वेशन का साइन मतलब क्या सर आपका रिवर्स हो जाएगा। यानी अगर इन इक्वेशन का साइन इस तरह अगर है ना, तो अगर बोथ साइड नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई किया फिर नेगेटिव नंबर को डिवाइड किए तो साइन मतलब क्या सर आपका इस तरह का हो जाएगा। ये साइन का नाम मतलब क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये साइन का नाम मतलब क्या सर आपका लेस देन और मतलब क्या सर आपका इक्वल टू। ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में आया। अब आ जाइए आगे, और आगे जो प्रॉब्लम आएगा ना उसको हम जैसे जैसे प्रॉब्लम आते हैं वैसे तो मतलब क्या करते जाएंगे सर आपको सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बताया है, द सोल्यूशन सेट ऑफ इन इक्वेशन क्या बताया है सर आपका x-3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या बताया सर आपका -5, और ये बताया कि x बिलोंग्स टू मतलब क्या सर आपका रियल नंबर। तो जितने भी नंबर के बारे में आप स्टडी किए हैं सारा का सारा नंबर मिलके मतलब क्या होता है सर आपका रियल नंबर बनाता है। तो वैल्यू किसका जानना है सर आपको, x का जानना है ना। तो x को आइसोलेट करने के लिए ये मतलब x के साथ मतलब क्या सर आपका सब्ट्रैक्शन से जुड़ा है तो उसको अंडू करना पड़ेगा क्या चीज़ से, एडिशन से। तो यहाँ पर भी एडिशन कर दिए तो अब क्या हो जाएगा सर आपका ये कैंसिल हो गया, ये मतलब क्या हो चुका सर आपका x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या हो गया पॉजिटिविटी यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा सर आपका -2। ये बात समझ में आया सर आपका ना। अब ये बात अगर समझ में आया तो आप ये देखिए ये तो आ गया ठीक है, लेकिन नंबर लाइन में आप दिखाएंगे किस तरह इसको, नंबर लाइन बनाएंगे पहले। मतलब क्या है ये मतलब x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका -2 है। हाँ तो मान लीजिए नंबर लाइन में अगर ये -2 है ठीक है, यहाँ से शुरू होगा नंबर लाइन, ये इंक्लूडेड है, ये इक्वल टू है इसलिए मतलब क्या सर आपका इंक्लूडेड है इसलिए मतलब क्या सर आपका इस सर्कल को फिल कर दिए, नहीं तो इस सर्कल को मतलब क्या करते हैं आपका फिल नहीं करते। और ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो इसके बाद मतलब क्या आता रहेगा और मतलब क्या सर आपका आता रहेगा, मतलब यहाँ पे -1 होगा और फिर यहाँ पे क्या होगा सर आपका 0 होगा, फिर यहाँ पे मतलब क्या सर मतलब पूरा मतलब ये सर्कल जो बना ना इसको फिर इसलिए किया क्योंकि मतलब -2 यहाँ पे इंक्लूडेड है जाता रहेगा। तो एकदम क्लियर था, यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या था आपका था ही नहीं। तो ये फर्स्ट वाला तो मतलब क्या सर आपका सॉल्व हो गया। अब मतलब यहाँ पे क्या सर आपका देखिए 3 मतलब यहाँ पे 3 एक्सप्रेशन है जो मतलब क्या सर आपके इन इक्वेशन से मतलब क्या सर आपको जुड़ा हुआ, और यहाँ पे y को क्या बताया सर आपका कि y मतलब क्या सर आपका नेचुरल नंबर है, लिख लेते हैं। तो यहाँ बताया 2y माइनस मतलब क्या सर आपका 6 इज़ लेस देन मतलब क्या सर आपका y प्लस मतलब क्या सर आपका 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू क्या सर आपका 2y। यहाँ पे ये बताया कि y बिलोंग्स टू मतलब क्या सर आपका नेचुरल नंबर।
तो ये इसको 2 इक्वेशन में आप ब्रेक कर सकते हैं। 2y माइनस 6 इज़ लेस देन y प्लस 2 एक जगह कर सकते हैं, और एक जगह कर सकते हैं आप y प्लस 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 2y। क्लियर है, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो इस तरफ आपको y चाहिए क्योंकि इस तरफ y का वैल्यू ज़्यादा और इस तरफ से आपको y नहीं चाहिए ना, तो अंडू करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर आपका नेगेटिव y करना पड़ेगा। लेकिन अंडू करने के लिए जब वहाँ नेगेटिव y की तो आपको यहाँ भी मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका नेगेटिव y करना पड़ेगा। समझ, इसलिए आपको कल बताया था ना कि इक्वेशन में मैजिक मतलब क्या होता नहीं होता है। अगर वो चीज़ समझते तो इन इक्वेशन में क्या होता है डिफ़िकल्टी मतलब क्या होता आपका नहीं होता ना। मतलब पैन की इस तरफ से कोई चीज़ को माइनस करेंगे तो पैन की उस तरफ भी क्या करना पड़ेगा सर आपको वो चीज़ को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या आया सर आपका y माइनस 6 इज़ लेस देन क्या हो चुका सर आपका 2। क्लियर है, आपको y इस तरफ से इस तरफ y चाहिए, इस तरफ नंबर नहीं चाहिए, तो ये नेगेटिव है। नेगेटिव अंडू किससे होता है सर आपका पॉजिटिव से। लेकिन दिक्कत क्या है सर आपका कि यहाँ ये पॉजिटिव से लाना पड़ेगा, तो फिर यहाँ तो कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा सर आपका y इज़ लेस देन और यहाँ पे क्या बचा सर आपका 8। तो एक वैल्यू तो ये है कि y इज़ मतलब क्या है सर आपका लेस देन 8। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए y का वैल्यू मतलब क्या हो रहा है सर आपका इस तरफ ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे हमको y मतलब क्या है सर आपका नहीं चाहिए, तो नेगेटिव y। लेकिन इन इक्वेशन को मेंटेन करना है तो यहाँ भी नेगेटिव y लाना पड़ेगा, तो यहाँ तो मतलब क्या कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 2 इज़ लेस देन इक्वल टू मतलब क्या हो गया सर आपका y। ठीक है ना। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं सर आपका साइड चेंज नहीं कर रहे हैं, हम पैन मतलब बैलेंसिंग पैन को मतलब घुमा रहे हैं। तो बैलेंसिंग पैन को जब घुमाएंगे ना तो बैलेंसिंग पैन के साथ तो इन इक्वेशन में क्या सर आपका घूम जाएगा। तो y, या फिर सिंपल सोचिए अगर वो समझ गए हम क्या 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका y है, तो y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 2 है, तो हम क्या लिखेंगे सर आपका y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 2। ये बात समझ में आ सर आपका ना। अब दोनों को मतलब क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी y है सिंगल y, यहाँ पे क्या सर आपका सिंगल y, दोनों को कंबाइन जब करेंगे तो क्या सर आपका y इज़ लेस देन मतलब क्या सर आपका 8 है ना। लेकिन वही y मतलब क्या सर आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 2 है। और यहाँ बताया क्या था सर आपका कि y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर पहले लिखा हुआ था, है ना। तो y इज़ लेस गलत लिखे हैं आप यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे देखिए क्या है, अच्छा सॉरी 8 इज़ ग्रेटर देन y है, सॉरी 8 इज़ ग्रेटर देन y है, मतलब क्या 8 इज़ ग्रेटर देन y और y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 2 है ना। तो y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल 2 अगर है तो मतलब क्या सर आपका 2 तो यहाँ पे इंक्लूडेड है, 3 भी इंक्लूडेड है, 4 भी इंक्लूडेड है और क्या सर आपका 5 भी इंक्लूडेड, 6 भी इंक्लूडेड, 7 भी इंक्लूडेड है, बट 8 इज़ नॉट इंक्लूडेड बिकॉज यहाँ पे इक्वल साइन मतलब क्या सर आपका नहीं है। समझ में आ गया आपको बात ना, यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। चलिए वेरी गुड। तो नंबर लाइन में प्लॉट करने अगर बोलेगा तो मतलब क्या सर आपका जो जो नंबर इंक्लूड हो रहा है, या जैसे यहाँ पे लिखेंगे मतलब समझिए हम 2 है तो डॉट देना पड़ेगा, 3 है तो उसमें डॉट देना पड़ेगा, इंक्लूड हो रहा है दिखाना पड़ेगा, वो आप देख लीजिएगा क्या है। उसके बाद क्या है देखिए 2020 नंबर लाइन इसमें लेकिन बनाने नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसका कोई नंबर लाइन हो ही नहीं बोलता है नहीं, मतलब यहाँ पे रियल नंबर्स का हो सकता है। रियल नंबर्स का नंबर लाइन में सब कुछ आता है। हाँ मतलब कि अगर नंबर लाइन, इसका नंबर लाइन हम बना के आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए ठीक है बनाइए। जैसे मान लीजिए हम नंबर लाइन बनाएं, ये 1, ये 2, ये 3, ये मतलब क्या सर आपका 4, ये 5, ये मतलब क्या सर आपका 6, ये 7, ठीक है, ये 8, ठीक है। तो 2 इंक्लूडेड है, 3 इंक्लूडेड है, 4 इंक्लूडेड है, 5 इंक्लूडेड है, 6 इंक्लूडेड है, 7 इंक्लूडेड है, 8 मतलब क्या सर आपका इंक्लूडेड नहीं है ना। तो ऐसे अगर मतलब क्या होता है रियल नंबर बोलता ना तो हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ से इस तरह लेके ऐसे इसको हाईलाइट कर देते, ये फ़र्क होता कि यहाँ से लेके यहाँ तक है। हाँ। और अगर नेचुरल नंबर बोला है ना तो मतलब ये पूरा लाइन इंक्लूडेड नहीं है, ये डॉट इंक्लूडेड है, ये डॉट इंक्लूडेड, ये डॉट इंक्लूडेड, ये डॉट इंक्लूडेड और ये डॉट इंक्लूडेड है और ये डॉट इंक्लूडेड है, यही फ़र्क है। और कोई फ़र्क मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो उसका रिप्रेजेंटेशन को आपको क्या ध्यान से मतलब क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब आगे आते हैं और आगे फिर मतलब क्या करते हैं देखते हैं। यहाँ पे क्या सर आपका 3x/5 प्लस मतलब क्या सर आपका 2, इसके क्या सर आपका लेस देन x+4, ठीक है। सर हम एक बार ट्राई करें, ट्राई कीजिएगा, हाँ करिएगा, आप डिक्टेट कीजिए ना, हमको अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है, डिक्टेट करें। वही पहले 2 इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, मतलब ये स्क्रीन को बोले रुकने के लिए, स्क्रीन भाग जा रहा है। तो x बिलोंग्स टू मतलब क्या सर आपका रियल नंबर है, तो यहाँ पे वो वाला बनेगा लाइन, जो लाइन के बारे में अभी हम लोग डिस्कशन मतलब क्या कहते किए थे, है ना।
तो पहले तो दो इक्वेशन ब्रेक करेंगे। बनेगा तो 3x पाई मतलब क्या सर आपका 5 प्लस मतलब क्या सर आपका 2 इज लेस देन मतलब क्या सर आपका x प्लस 4, क्योंकि सबसे पहला मेथड क्या है सर आपका, सबसे पहला प्रोसेस है कि इनपुट सही कीजिए। उसके बाद क्या है सर आपका x प्लस 4 इज लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या हो चुका सर आपका x प्लस 5 हो चुका है ना। इसके साथ डील करते हैं। इन इक्वेशन हो या इक्वेशन हो, फ्रैक्शन के साथ डील करना मतलब क्या होता है, अच्छा नहीं लगता है। तो फ्रैक्शन को हटाना तो क्या करना पड़ेगा सर आपका, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या है सर आपका 5। फिर फर्स्ट टर्म को जब हटा देना ज़्यादा, 2 तो फ्रैक्शन में नहीं है, नहीं मतलब तो हटाना दोनों को है, दोनों में से कोई भी एक चीज़ का मतलब फ्रैक्शन हमको देख के मतलब क्या होता है अजीब लगता है, तो सबसे पहले फ्रैक्शन को हटाते हैं। तो अगर वो करने जाइएगा तो सर आपको ये 10 आ जाएगा पूरा। अच्छा हाँ है ना। तो ये बोल तो रहे आपको कि मतलब बोथ साइड को 5 से मल्टीप्लाई करे, पूरा ही को मल्टीप्लाई करे। तो फर्स्ट टर्म 5 से मल्टीप्लाई हो तो मतलब क्या सर आपका 3x हो गया, और सेकंड टर्म 5 से मल्टीप्लाई हो तो मतलब क्या, लेकिन हम जो बोले वो आपको लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय मतलब क्या सर आपका 5। पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। हाँ वो तो लिखना पड़ेगा सर, लिखने का मार्क्स ही देता है, नहीं लिखेंगे तो मार्क्स आपको नहीं देगा। इतना इजी चैप्टर था, इसमें अब ये ढुका दिया लिखने का। जहाँ पे काम आसान होता है तो थोड़ा सा परेशान करता है, और वो परेशान जब आप हो के परेशानी उठाई तभी आपको मार्क्स मिलेगा। ऐसे आसानी से मार्क्स मतलब क्या देगा, आपको नहीं देगा ना। तो इसलिए जहाँ जहाँ जीएसटी आसान चैप्टर था उसमें लिखना बहुत ज़्यादा है, ये भी आसान चैप्टर है, इसमें आपको लिखना है बार बार। एक बार ये तो देखिए है ना सर। चाय ठंडा हो रहा है? हाँ चाय पी ले रहे हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई जब किए थे तो ये मतलब क्या हो गया सर आपका 5x हो गया। सॉरी कहाँ चले गए हम, ये मतलब क्या हो गया सर आपका 5x हो गया, ये प्लस मतलब क्या हो गया आपका 20 हो गया। क्यों, क्योंकि 4 5 से मतलब क्या 20 होता है ना। तो x किस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ ज़्यादा है। इस तरफ x को मतलब क्या करना है, रिटेन करना है, इस तरफ क्या करना है, ख़त्म करना है। तो क्या करेंगे सर आपका नेगेटिव 3x, लेकिन फिर यहाँ पे मतलब क्या नेगेटिव 3x करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे क्या कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 10 इज लेस देन मतलब क्या हो गया सर आपका 2x हो गया, प्लस मतलब क्या हो गया सर आपका 20 हो गया। तो x को इस तरफ रिटेन करना है तो यहाँ पे नंबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या सर आपका नेगेटिव 20, लेकिन इन इक्वेशन को मेंटेन करना है तो यहाँ पे नेगेटिव 20, तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 10 हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आया आपका नेगेटिव 10 इज लेस देन मतलब क्या है सर आपका 2x। एकदम आसान है सर, लेकिन यहाँ पे गलती एक ही तरीके से हो सकता है अगर आप लापरवाह हो जाएं। हाँ साइन चेंज करना पड़ेगा ना इसमें भी। साइन चेंज मतलब पहले तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आप x को आइसोलेट कीजिए, उसके बाद कुछ सोचिए। तो x अभी आइसोलेट मतलब क्या हुआ सर आपका नहीं हुआ ना। तो 2 जो है x के साथ किस तरह जुड़ा है, ये मल्टीप्लिकेशन से। तो मल्टीप्लिकेशन अंडू किससे होता है सर आपका डिवीजन से। तो यहाँ पे डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन, लेकिन डिवीजन क्या है पॉजिटिव नंबर से होगा। पॉजिटिव नंबर से जब होता है तो इन इक्वेशन रिवर्स क्या होता नहीं होता है, और जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो या फिर डिवाइड हो तब जाके मतलब क्या होता है सर आपका इन इक्वेशन मतलब क्या होता है रिवर्स होता है। और कोशिश कीजिएगा नेगेटिव नंबर का इस्तेमाल करिए ही मत जब तक ये करना है नेसेसिटी मतलब क्या सर आपका ना बन जाए। क्योंकि मतलब क्या है ना सर आपका मतलब जैसे ही आप नेगेटिव पीपल से मतलब इंटरेक्ट करेंगे वैसे ही मतलब क्या सर आपका टेंशन बढ़ेगा, फिर टेंशन बढ़ेगा तो फिर क्या सर आपका सम रॉन्ग होगा। तो एकदम नेसेसिटी जब हो जाए, जैसे लाइफ में कैसा होता है नेगेटिव पीपल से आप तभी इंटरेक्ट करते हैं जब क्या होता है सर आपको इंटरेक्ट करना नेसेसिटी हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे नेगेटिव नंबर आपके पास चॉइस रहेगा, चाहे तो नेगेटिव नंबर लाएँ चाहे तो ना लाएँ, तो मत लाइए, है ना। लेकिन हाँ जब आ जाए तो डील करना भी क्या होना चाहिए सर आपको आना चाहिए, नहीं फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो चुका नेगेटिव 5 हो चुका, लेस देन क्या हो चुका सर आपका x हो चुका। तो हम मतलब क्या करें, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, जबकि हम चाहे तो वो कर सकते हैं। अगर वो करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका, नहीं करेंगे तो फिर मैसअप हो जाएगा। तो हम फिजिकल पैन को घुमा दे रहे हैं, तो फिर हो क्या जाएगा सर आपका x इज़ ग्रेटर देन नेगेटिव 5 है ना। तो ये क्या है सर आपका x इज़ ग्रेटर देन नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 5। अब दूसरा पार्ट भी तो है, इसको सर हम बोल रहे हैं आप करिए। हाँ x है ही क्या इसमें तो कुछ नहीं है। हाँ कुछ नहीं है, फिर क्या है बताइए सर। -4 कर दीजिए एक बार। जहाँ पे नंबर ज़्यादा है वहाँ पे मतलब क्या करेंगे सर आपका नंबर को भेज देंगे। कभी कभी थोड़ा सा अलग भी सोचना पड़ता है ना। तो यहाँ पे नंबर ज़्यादा है तो यहाँ पे -4 कर देंगे, सही आप बोले। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे -4 कर देंगे, तो यहाँ कैंसिल हो गया। तो x इज़ लेस देन और इक्वल टू क्या हो गया सर आपका x प्लस 1 हो गया। x प्लस 1 हो गया। अभी माइनस क्या करेंगे बताइए। तो फिर दोनों ही तरफ ही हो जाएगा। हम सही कॉपी किया था ना, क्योंकि पहला रूल मतलब क्या सर आपका सही कॉपी करना। तो था क्या वहाँ पे कौन सा था ये वाला, तो नहीं है ये वाला था सर। तो कॉपी मतलब क्या किए थे, राइट नहीं किए थे। कॉपी हाँ, मतलब क्या किए थे, रॉन्ग किए थे, है ना। तो यहाँ से सही करना पड़ेगा। तो ये मतलब क्या सर आपका x/2 है, x/2 + 5 है ना। तो x/2
प्लस मतलब क्या था आपका 5 था, तो फिर यहाँ पे क्या आंसर आपका x प्लस 4 इज़ लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या आंसर आपका x बाई 2 प्लस मतलब क्या आंसर आपका 5। तो x कहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो x को यहाँ से एलिमिनेट करना है, मतलब उससे पहले मतलब क्या करना है सर आपका फ्रैक्शन को एलिमिनेट करना है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई मतलब क्या सर आपका 2, तो क्या हो जाएगा सर आपका 2x प्लस मतलब क्या हो जाएगा आपका 8 इज़ लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका x क्यों हुआ 2 कैंसिल हो चुका, प्लस मतलब क्या सर आपका 10। अभी माइनस एक्स करेंगे। हाँ माइनस एक्स करेंगे नेगेटिव x, और यहाँ पर भी क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव x है ना, तो फिर वो क्या हो गया सर आपको बताइए, x प्लस 8 इज़ लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या हो चुका सर आपका 10। यहाँ से नंबर को हटाना है तो नेगेटिव 8, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 8, तो फिर क्या हो गया सर आपका x लेस देन इक्वल इज लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या हो चुका सर आपका 2। अब देखिए दो वैल्यू मेरे पास आया, एक तो आया कि x इज ग्रेटर देन मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 5, और एक मतलब क्या सर आपका, हम लिखे आप लिखे बता रहे 2, सबसे पहले x लिख दिए, हाँ x लिख दीजिए, लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 2, और x मतलब क्या सर आपका ग्रेटर देन नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 5 है, और नेगेटिव 5 मतलब क्या इंक्लूडेड नहीं है ना, तो ऐसा बनेगा मतलब नेगेटिव 5 से लेके मतलब क्या सर आपका 2 तक गया, ठीक है, नेगेटिव 5 से लेके मतलब क्या सर आपका 2 तक गया, 2 मतलब क्या सर आपका इंक्लूडेड है, नेगेटिव 5 मतलब क्या सर आपका इंक्लूडेड मतलब क्या सर आपका नहीं है, वो नंबर आप लिख लीजिएगा। नेगेटिव 5 इंक्लूडेड नहीं इसलिए मतलब क्या सर आपको ओपन है, फिर वहाँ से लेके मतलब क्या सर आपका 2 तक मतलब क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है, ठीक, तो ये मतलब क्या सर आपका सोल्यूशन सेट मतलब क्या सर आपका है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और है क्या, ये नंबर 3 देन आप नंबर 4, तो यहाँ पे 11x माइनस 4 इज़ लेस देन, सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्वेश्चन कॉपी करने के वक्त, क्वेश्चन ही रॉन्ग होगा तो रॉन्ग क्वेश्चन का राइट आंसर भी देंगे तो भी आंसर का मतलब क्या होगा आपका रॉन्ग होगा। प्लस 4 इज़ लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 13 प्लस 14, x प्लस मतलब क्या सर आपका 14, x बिलोंग्स टू होल नंबर। अब यहाँ पे क्या सर आपका x बिलोंग्स टू होल नंबर। ओके, यहाँ पे कुछ नया ट्राई करें, नहीं नया ट्राई नहीं करेंगे, क्या सर, नहीं कुछ भी नहीं, छोड़ दीजिए, बोलिए सर बोलिए ना, नहीं तीनों को एक साथ डील करना, तीनों को एक साथ डील करना मतलब क्या मिस हो जाएगा, हाँ हो सकता है, एक बार करके देखते, नहीं होगा तो फिर करेंगे ऐसे, नहीं मिस क्रिएट फिर आपको हैबिट हो जाएगा तो फिर आंसर रॉन्ग आएगा ना, वैसे में क्या और अलग करे तो मतलब क्या और सर आपका आंसर बार बार राइट आ रहा है, ऐसे करिएगा तो मतलब क्या सर आपका कभी कभी मतलब क्या ना सर आपका रॉन्ग हो जाएगा, छठा स्टेप में जाके पता चलेगा कि नहीं होगा तो फिर आपको दोबारा से स्टार्ट करने में थोड़ा सा हेजिटेशन होगा, है ना, तो एग्ज़ाम के बाद वो सब कीजिएगा। 11x माइनस मतलब क्या सर आपका 4 इज़ लेस देन मतलब क्या सर आपका 15x प्लस मतलब क्या सर आपका 4, एक इक्वेशन, दूसरा मतलब क्या सर आपका 15x प्लस 4 इज़ लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 13x प्लस मतलब क्या सर आपका 14, ये ठीक है। अब ये जब ठीक है तो यहाँ पे x का वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ से x को एलिमिनेट करना है, तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 11x, यहाँ पर भी क्या सर आपका नेगेटिव 11x, तो ये कैंसिल हो चुका, नेगेटिव 14 इज़ लेस देन मतलब क्या सर आपका 4x प्लस मतलब क्या सर आपका 4, तो यहाँ से नंबर को एलिमिनेट करना है तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 4, फिर मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 4, यहाँ पे मतलब क्या कैंसिल, अच्छा दोनों तरफ कैंसिल हो गया, नो डिफ़िकल्टी, ठीक है, तो 0 इज़ लेस देन मतलब क्या सर आपका 4x, ठीक है, अब 0 इज़ लेस देन मतलब क्या सर आपका 4x अगर है, ठीक तो क्या है ना, हाँ ठीक है, तो फिर डिवाइड बाई 4 डिवाइड मतलब क्या सर आपका 4, तो 0 डिवाइड बाई समथिंग मतलब क्या होता है 0 ही होता है ना, तो फिर आगे आ गया सर आपका 0 इज़ लेस देन मतलब क्या सर आपका x है, यहाँ तक ठीक है। अब दूसरा वाला इक्वेशन मतलब क्या करेंगे सर आपको सॉल्व करेंगे, तो आप समझिए हम कॉपी कर लिए थे, तो नेगेटिव 13x और मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 13x, ये कैंसिल, यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका 2x प्लस 4 इज़ लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या हो चुका सर आपका 14, ठीक है, -4 और क्या सर आपका -4, यहाँ पे कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका 2x इज़ लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 10, है ना, बाई 2 बाई मतलब 2, बाई मतलब क्या सर आपका 2, नेगेटिव नंबर तो है नहीं तो आपको सोचना तो है नहीं, तो मतलब क्या सर आपका x इज़ लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या हो चुका सर आपका 5 हो चुका, ठीक है। अब x बीच में लिखें, हाँ, x मतलब क्या सर आपका 0 से तो बड़ा है, हाँ, लेकिन मतलब क्या सर आपका 5 से मतलब क्या सर आपका छोटा है, और यहाँ पे बोला क्या था x बिलोंग्स टू होल नंबर, तो सोल्यूशन सेट में क्या आएगा
ज़ीरो अगर इंक्लूड यहाँ पे इक्वल टू साइन होता तो ज़ीरो आता, क्योंकि ज़ीरो होल नंबर को बिलोंग करता है, लेकिन मतलब क्या सर आपको वो तो नहीं हुआ ना, तो मतलब क्या सर आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 भी है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन मतलब क्या था आपका था। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद नंबर 4 हो गया ना, नंबर 5 देखिए, ये जो कह रहे थे यहाँ पे 3 मार्क्स, मतलब यहाँ पे सबको नंबर लाइन में मतलब क्या रिप्रेजेंट करने बोला है, तो यहाँ पे काम करते हैं, नहीं भी करने बोला तो करते हैं, क्योंकि सम करना आ जाएगा। -2 प्लस मतलब क्या सर आपका 10x इज़ लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 13x प्लस मतलब क्या सर आपका 10 इज़ लेस देन 24 प्लस मतलब क्या सर आपका 10x। फिर क्या सर आपका x बिलोंग्स टू मतलब क्या सर आपका z का मतलब क्या सर आपका इंटीजर, मतलब z का मतलब भी इंटीजर होता है, मतलब क्या होता है सर आपका इंटीजर होता है, तो उसमें टेंशन लेने का मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो फिर से दो इक्वेशन ब्रेक करते हैं। -2 प्लस 10x इज़ लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 13x प्लस मतलब क्या सर आपका 10, और क्या सर आपका 13x प्लस मतलब क्या सर आपका 10 इज़ लेस देन 24 प्लस मतलब क्या सर आपका 10x। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ तक ठीक जब है तो यहाँ पे x का वैल्यू ज़्यादा, तो यहाँ से x एलिमिनेट करना है, तो मतलब क्या सर आपका 10x और यहाँ पर माइनस मतलब क्या सर आपका 10x, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका -2 लेस देन इक्वल टू मतलब क्या हो चुका सर आपका 3x प्लस मतलब क्या हो चुका आपका 10 हो चुका। क्लियर है। तो यहाँ से नंबर को एलिमिनेट करना है, तो मतलब क्या सर आपका -10 और यहाँ पर भी क्या है सर आपका -10, तो यहाँ पे मतलब क्या हो चुका आपका -12 हो चुका, लेस देन इक्वल टू मतलब क्या हो चुका सर आपका 3x। ठीक है, बाई तो 3 और क्या है सर आपका बाई 3 कर दिए, तो फिर क्या हो चुका सर आपका -4 इज़ लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका x हो चुका। अब दूसरा वाला इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो x का वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, आप समझिए कॉपी कर लेते हैं हम, -10x फिर क्या है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 10x, तो यहाँ कैंसिल हो गया, और यहाँ पे मतलब क्या हो चुका सर आपका 3x प्लस मतलब क्या है सर आपका 10 इज़ लेस देन मतलब क्या है सर आपका 24। नंबर को यहाँ से कैंसिल करना, -10 नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 10, ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो चुका सर आपका 3x इज़ लेस देन क्या हो गया सर आपका 14, तो x इज़ लेस देन मतलब क्या है सर आपका 14 बाई मतलब क्या है सर आपका 3 हो गया। ठीक है। अब बोला क्या था, इंटीजर ना, तो इंटीजर जब बोला था तो इंटीजर मतलब क्या होता है, होल नंबर की तरह ही होता है ना, तो फिर क्या करना पड़ेगा सर आपको x इज़ लेस देन लिखना पड़ेगा। कितना 3 निकाल सकते हैं यहाँ से, 4 टाइम्स और रिमाइंडर क्या बचेगा फिर यहाँ पे 2/3 बचेगा, है ना। तो चलिए वेरी गुड, कोई बात नहीं। फिर मतलब क्या करते हैं, x को बीच में रखते हैं, x मतलब क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका -4 है। ठीक है, लेकिन वही x मतलब क्या है सर आपका लेस देन 4 2/3 है, तो क्योंकि इंटीजर इंक्लूड और यहाँ पे साइन था, तो क्या होगा सर आपका -4 तो आ जाएगा, साथ में -3 भी आ जाएगा, -2 भी आ जाएगा, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 1 भी आ जाएगा। रियल नंबर था क्या सर? नहीं, रियल नंबर होता तो हमको तो लाइन बनाना पड़ता ना। 1 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लिमिट क्या है सर आपका 4 2/3, और 4 तो 4 2/3 से मतलब क्या है सर आपका कम ही है ना, समझ रहे बात क्या आप लेना। जी। तो फिर आगे आइए, फिर देखते हैं यहाँ पे है क्या। यहाँ पे है -3 इंटू x माइनस मतलब क्या है सर आपका 7 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका 15 माइनस 7x इज़ मतलब क्या है सर आपका ग्रेटर देन मतलब क्या है सर आपका x प्लस 1 बाई मतलब क्या है सर आपका 3, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका x बिलोंग्स टू मतलब क्या है सर आपका रियल नंबर। यहाँ तक ठीक है जी सर। तो सबसे पहले तो दो इक्वेशन बनाते हैं, -3 इंटू मतलब क्या है सर आपका x प्लस नॉट प्लस माइनस x माइनस मतलब क्या है सर आपका 7 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका 15 माइनस मतलब क्या है सर आपका 7x, और दूसरा इक्वेशन बनाते हैं क्या सर आपका 15 माइनस 7x इज़ ग्रेटर देन मतलब क्या है सर आपका x प्लस 1 होल बाई मतलब क्या है सर आपका 3। पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। हाँ, बिना सिंप्लीफाई के काम तो होगा ही नहीं, तो -3x सर बोलिए। तो -3 इंटू x -3x, नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या है पॉजिटिव। हमेशा मतलब साइन के पहले मल्टीप्लाई के नंबर को बाद में मल्टीप्लाई, ताकि गलती मतलब क्या हो सर आपका ना हो। तो प्लस मतलब क्या हो चुका आपका 21 हो चुका, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या हो चुका सर आपका 15 माइनस मतलब क्या है सर आपका 7x, है ना।
तो अब बताइए यहाँ पे एक्स का वैल्यू ज़्यादा कहाँ पे है, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड में या फिर राइट हैंड साइड में? सर ये राइट हैंड साइड में। क्यों? एक तो क्योंकि 7x ये ज़्यादा एक्स 7x है ना। हाँ अच्छा -7। हाँ, नेगेटिविटी जितना बड़ा आपको दिखता है देखिए उतना नहीं मतलब हम- क्या होता है आपका छोटा होता है, हाँ, वो नेगेटिविटी छोटा होता जितना छोटा दिखता है उतना ही मतलब क्या होता है बड़ा होता है। तो नेगेटिविटी में जो इंक्रीज़ कर रहा है वो एक्चुअली में क्या कर रहा है सर आपका डिक्रीज़ कर रहा है ना। हाँ तो तो +7 यहाँ से हटाना है फिर, तो पॉजिटिव 7x यहाँ पे लिखे और पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 7x मतलब क्या किया यहाँ से लिखें तो मतलब क्या हो चुका सर आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या सर आपका 4x प्लस मतलब क्या सर आपका 21 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या हो गया सर आपका 15 है ना। यहाँ नंबर हटाना है तो क्या है सर आपका -21 नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 21 यहाँ तो कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या है सर आपका 4x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका, देखिए नेगेटिविटी नेगेटिव नंबर ज़्यादा है क्या, 6 ज़्यादा क्या नेगेटिव नंबर, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। -6 यहाँ पे ज़्यादा कौन सा, अगर आपसे पूछे कि विच वन इज़ ग्रेटर 15 इज़ ग्रेटर और -21 इज़ ग्रेटर तो बताइए क्या 15 इज ग्रेटर है ना। तो साइन किसका होगा फिर, साइन होगा नेगेटिव। साइन किसका होता है, जो ज़्यादा बड़ा होता है उसका साइन होता लेकिन अभी तो आप बोले कि 15 बड़ा है। है। बड़ा 15 है बट ये मतलब इसमें जिस मतलब नंबर में जो डिजिट में अब हम ज़्यादा सही बड़ा कह दे है, रहे उसको, आप जो रूल पढ़े थे वो रूल मतलब क्या था, मतलब रॉन्ग था। हम समझते हैं बट हाँ, समझा नहीं नहीं। पाए, मतलब हम क्या समझे। जो रूल आप पढ़े थे वो रूल मतलब क्या था, रॉन्ग था। रूल आपको ये बताया गया कि मतलब क्या सर आपका जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन होता है, ऐसा नहीं है। नंबर हमेशा मतलब क्या पॉजिटिव ही बड़ा होगा, कभी नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से बड़ा नहीं हो सकता है, बल्कि नेगेटिव नंबर 0 से ही बड़ा नहीं हो सकता है ना। हाँ ये है कि यहाँ पे नेगेटिव नंबर का नेगेटिविटी पॉजिटिव नंबर का पॉजिटिविटी से ज़्यादा है, ये आप बोल सकते हैं। तो नेगेटिविटी अगर ज़्यादा होगा तो मतलब क्या सर आपका साइन नेगेटिव होगा, नेगेटिव नंबर बड़ा ऐसा मत भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि रॉन्ग कंसेप्शन क्या होना चाहिए सर आपका, नहीं होना चाहिए, है ना। तो -7 हो गया। अब यहाँ पे क्या है सर आपका 4x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका -7 और x सॉरी मतलब यहाँ 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो फिर यहाँ पे मतलब क्या है सर आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब तक आप समझा 6 नहीं होगा सर। 6 होगा, वेरी गुड, क्योंकि वहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद 6 आएगा, है ना। ये तो -6 और मतलब क्या है सर आपका -6 है ना। -3/2 ठीक तो था। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या हो चुका सर आपका -3/2 3 बाई मतलब क्या है सर आपका 2 है ना। और अगर इसको और इसी फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा सर आपका x इज ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -3/2 2 1 टाइम्स, अच्छा है ना। वो बोल रहे हैं हाँ। -1 उसके बाद फिर क्या है सर आपका 1/2 1/2 क्लियर है। अब क्या बिलोंग किसको कर रहा था, ये बताया था कि बिलोंग्स, अच्छा एक ही इक्वेशन सॉल्व करना है, दो इक्वेशन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हटाते हैं फिर और उसको भी सॉल्व सर करते हैं। रियल नंबर है। हाँ सर ये वाला हम बोल रहे हैं आप करिए। हाँ आप बोलिए। पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। सबसे पहले मतलब क्या है सर, मल्टीप्लाई क्यों करना है ये बताना पड़ेगा ना, हाँ, फ्रैक्शन हटाने के लिए। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन इन इक्वेशन बाई मतलब क्या है सर आपका 3 तो ये हो गया आपका 45 माइनस मतलब क्या हो गया सर आपका 21x इज ग्रेटर देन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका x + 1 होल के साथ 3 था इसलिए एक बार कटा, नहीं तो फिर क्या होता दोनों से मल्टीप्लाई होता, अगर होल के साथ अगर नहीं होता तो यहाँ पे क्या है x किधर ज़्यादा है, x इधर ज़्यादा है। अच्छा वही तो गलती कर दे रहे हैं, हाँ। नेगेटिव कभी बड़ा नहीं हो सकता है, बड़ा मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव ही होगा। तो x को यहाँ पे मेंटेन करेंगे, यहाँ से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव 21x और यहाँ पर भी क्या है सर आपका पॉजिटिव 21x हो जाएगा, है ना। तो फिर यहाँ कैंसिल हो चुका 45 इज़ ग्रेटर देन 22x प्लस मतलब क्या है सर आपका 1, तो 1 यहाँ से हटाना है तो क्या हो जाएगा सर आपका -1, फिर क्या है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 1, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 44 इज़ ग्रेटर देन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 22x और मतलब क्या है सर आपका डिवाइड हो जाएगा। ये सेकंड स्टेप में होगा, ये स्टेप में मतलब क्या सर आपका नहीं होगा, तो वो क्या होगा सर आपका 2 इज़ ग्रेटर देन x हो गया, है ना। तो x को बीच में रखते हैं, तो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका -1 बाई मतलब क्या है सर आपका 2 है, ठीक है। और लेकिन वो क्या है सर आपका लेस देन मतलब क्या है सर आपका 2 है, और यहाँ बताया क्या रियल नंबर है ना,
तो रियल नंबर है तो यहाँ पे आप देखिए हो करना क्या पड़ेगा। यहाँ पे हम बनाते हैं -2, यहाँ पे हम बनाते हैं -1, ठीक है। यहाँ पे हम बनाए आपका क्या सर आपका 0, यहाँ पे बनाया आपका 1, यहाँ पे बनाया क्या सर आपका 2, 3 बना दिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी -3 मतलब क्या बना दिए, ठीक है। तो नंबर लाइन बनाना पड़ेगा, बनाते हैं नंबर, समझिए नंबर लाइन, पूरा इतना बड़ा नंबर लाइन है, सॉरी, है ना। नंबर लाइन है, नंबर लाइन मतलब क्या सर आपका है, ठीक है। ग्रेटर देन भी है और मतलब क्या सर आपका इक्वल टू भी है, मतलब क्या सर आपका -1/2 आएगा। तो अगर -1 ये वाला पॉइंट है तो -1/2 कौन सा पॉइंट होगा सर आपका, ये पॉइंट होगा। और ये पॉइंट अगर हो तो ये पॉइंट मतलब क्या सर आपका इंक्लूडेड, मतलब क्या सर आपका है, ठीक है। और ये पॉइंट इंक्लूडेड है तो कहाँ तक जा रहा है, 2 तक जा, इंक्लूडेड मतलब क्या सर आपका नहीं है, पास में आया सर आपका ना। तो यहाँ पे मतलब सर्कल हो जाएगा, वहाँ पे मतलब क्या सर आपका सर्कल को फिर मतलब क्या करेंगे आपका नहीं करेंगे ऐसा हम, लेकिन ये हाईलाइटेड है, ये मतलब ये ऐसा, ये पूरा हाईलाइटेड रहेगा, वही हम बता रहे हैं आपको, ये पूरा ऐसे मतलब हाईलाइट करता है। मतलब इतना टाक मत कीजिएगा, लेकिन मतलब समझ में आना चाहिए कि हाईलाइटेड मतलब क्या सर आपका है, और ये पार्ट मतलब क्या सर आपका इंक्लूडेड मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। तो वो आपका हो गया। उसके बाद कहाँ पे हम लोग थे, ये नंबर कितना था सर आपने अब डिफरेंट टाइप का, हाँ डिफरेंट टाइप हम कर कर लेंगे लेंगे मतलब, है ना। तो आइए फिर यहाँ पे फोन नंबर के आप समझ गए हैं, यहाँ पे नंबर 9 कहते हैं। तो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड राइट द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन। तो -x बाई मतलब क्या है सर आपका 3 इज लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका x/2 माइनस मतलब क्या है सर आपका -1/3 लेस देन क्या हो गया सर आपका 1/6। और यहाँ पे बता रहा है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब क्या है सर आपका रियल नंबर। -x/3 इज लेस देन और इक्वल टू x/2। एक स्टेप और हम नीचे आगे बढ़ जा रहे हैं, जो आपको बढ़ना नहीं है। 1 3 टाइम्स क्या होता है 3 होता है, 3 + 1 मतलब क्या होता है सर आपका 4 होता है। तो नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 4/3 हो गया, ठीक है। और एक स्टेप और मतलब यहाँ से एक स्टेप और पढ़ने के बाद मतलब क्या है समझिए कि हम मतलब क्या दो इक्वेशन डिवाइड किया है। तो फिर इस तरफ क्या हो जाएगा सर आपका x/2 माइनस 4/3 हो जाएगा, इस लेस देन मतलब क्या है सर आपका 1/6 हो जाएगा। मतलब एक स्टेप यहाँ पे मतलब जो है ना मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के बाद मतलब क्या दोनों को स्प्लिट किया, उससे पहले स्प्लिट मतलब क्या गया सर आपका नहीं किया, समझिए, ठीक है। अब बताइए x किस तरह, x को छोड़ दीजिए, पहले मतलब क्या है 3 है 2 है और मतलब क्या सर आपका 3 है। तो फ्रैक्शन को गैप करना है तो मतलब क्या सर आपका एलसीएम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 से मल्टीप्लाई करती है तो इस तरफ को अगर 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा सर आपका 3 1 टाइम्स 3 2 टाइम्स क्या है सर आपका 6। तो ये क्या हो जाएगा सर आपका -2x इज लेस देन और इक्वल टू फर्स्ट टर्म भी 6 से मल्टीप्लाई कर क्या है सर आपका सेकंड टर्म भी 6 से मल्टीप्लाई, तो 2 1 टाइम्स 2 3 टाइम्स क्या हो गया सर आपका 3x और 3 1 टाइम्स 3 2 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा सर आपका -8 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब बताइए x किस तरफ ज़्यादा है, x तो इसी तरफ ज़्यादा है, तो यहाँ से गैप करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे सर आपको बताइए, +2x और यहाँ पे क्या हो गया सर आपका प्लस मतलब क्या सर आपका 2x कैंसिल प्लस। तो यहाँ पे है क्या 0, जब सब खत्म हो जाता 0 होता है ना। तो 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका 5x, लेकिन 5x माइनस मतलब क्या था आपका 8 था, तो +8 और यहाँ पे क्या हो गया सर आपका +8। तो फिर मतलब क्या हो गया सर आपका यहाँ कैंसिल, वहाँ पे मतलब क्या हो चुका सर आपका 8 इज़ लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका 5x। क्लियर है। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका /5 बाई मतलब क्या है सर आपका 5, फिर मतलब क्या है सर आपका 8/5 इज़ लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका x। इसको यहाँ पर ही छोड़ दिए और दूसरा पार्ट जो है इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस मतलब क्या है सर आपका 8 इस लेस देन मतलब क्या है सर आपका 1 हो गया। तो +8 और क्या है सर आपका +8 वो मत दिखाइए, हम समझ जाएंगे। मतलब अब ये मतलब ये जो हाँ अगर वो एक्स्ट्रा समझ जाएंगे ना। हाँ हम समझ जाएंगे, लेकिन लिखना तो पड़ेगा। हाँ वो लिख सम करने टाइम लिखना पड़ेगा। तो फिर वो हो क्या गया सर आपका 3x प्लस ये लेस देन मतलब क्या है सर आपका 9। अभी तो x डिवाइडिंग बोथ साइड पे 3 इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 3 हो गया है ना। तो अब यहाँ पे क्या है सर आपका x को बीच में रखें, लेकिन इसको समझने के लिए ना क्या करना पड़ता है ना, ये करना पड़ेगा 5 1 टाइम्स क्या होता है सर आपका 5 होता है, ठीक है। तो क्या रिमेन किया आपके पास 3 रिमेन किया, तो मतलब क्या सर आपका 1 3/5 इज लेस देन मतलब क्या है सर आपका और इक्वल टू
x है, तो x जो है वो मतलब क्या आंसर आपका किससे ग्रेटर है? ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या आंसर आपका 1/3, और वही x जो है वो मतलब क्या आंसर आपका लेस देन मतलब क्या आंसर आपका 3 है। और यहाँ पे क्या बताया था, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है ना, तो आप समझ लीजिए अगर ये 1 है तो इसको 5 पार्ट्स में अगर डिवाइड करेंगे, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, तो 3/5 है मतलब क्या आंसर आपका इट विल लाई समवेयर हियर, और बाकी तो आप कर ही लेंगे 3 का, बन जाएगा। तो उस तरह करके मतलब क्या आंसर आपका प्लॉट मतलब करना पड़ता है ना। हाँ सर। अब ये कर लेते हैं यहाँ पे, तो -3 प्लस मतलब क्या आंसर आप आपका, रैंडमली हमको कोई भी सम दीजिए तो हम करेंगे। अच्छा रैंडमली कोई भी सम, रैंडमली यही सम कीजिए, यही सम कर लेते हैं। इसमें कीजिएगा आप। इसी में कर लेते हैं, ठीक। 8x बाई मतलब क्या आंसर आपका 3 प्लस मतलब क्या आंसर आपका 2 इज लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या आंसर आपका 14 पाई मतलब क्या आंसर आपका 3 प्लस मतलब क्या आंसर आपका 2x, और यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है सर आपका इंटीजर। एक और साइन होता है ना सर इंटीजर का, z आई और इंटीजर जेड का का साइन है, और i पे मतलब क्या आंसर आपका इंटीजर का मतलब क्या आंसर आपका साइन है। आई रैशनल नंबर नहीं है ना सर? रैशनल नंबर के लिए सिंबल जो होगा वो q होगा। क्यों होगा इरैशनल? इर्रेशनल नंबर का सिंबल आपको मतलब क्या देगा नहीं, लेकिन जब इर्रेशनल नंबर सेट में शामिल हो जाएगा रैशनल नंबर के साथ, तो फिर सेट बन जाएगा रियल नंबर का। ठीक है, तो स्प्लिट कर देते हैं, स्प्लिट भी नहीं करते हैं, आप ही करिए स्प्लिट, है ना। प्लस 8x बाई 3 प्लस 2 8x बाई 3 प्लस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 14 बाई, अगर बोलेंगे ना तो मतलब क्या आंसर आपको बोलने में गलती हो लिखने में सही हो जाएगा, लिखने में सही हो तो लिखने में गलती हो तो बोलने में सही हो जाएगा। सर ये पूरा एकदम ऑन मल्टीप्लाइंग ऑन डिवाइडिंग वो सब करके करे या फिर नॉर्मली ऐसे कर दें? बोलिएगा, लेकिन आप जब सम किया तो लिखना ही पड़ेगा हाँ। आपको। तो करना आपको क्या है बताइए, फ्रैक्शन गायब करने से पहले फ्रैक्शन गायब करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर आपका, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या सर आपका 3, तो -9 हो गया, फिर मतलब क्या हो गया सर आपका 3x हो गया, ये क्या था सर 8x इज लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या था आपका 8x बाई मतलब क्या 8x + 6 था, है ना। तो यहाँ पे कौन सी तरफ ज़्यादा होगा? अभी इस तरफ ज़्यादा है x के वैल्यू ना, तो यहाँ से पहले तो ये हटाते, पहले तो इसको सेलेक्ट करते हैं, तो फिर +9 करेंगे तो 3x 8x प्लस ये क्या हो जाएगा, ये इसलिए आपको लिख लीजिए 15 नहीं हो जाएगा, कर लेंगे, हो जाएगा ना, कर लेंगे। और इस साइड 15 लाना होगा, अब 15 को इस साइड 15 के हम साइड तो चेंज कर ही नहीं रहते, मतलब क्या करते हैं आपका अंडू कर रहे थे क्या सर? हाँ, तो मतलब वही माइनस करना होगा, माइनस करना पड़ेगा, तो -15 और उस तरफ क्या है कैंसिल हो जाएगा 3x, हाँ कैंसिल हो जाएगा 8x। अभी यहाँ पर से ये 3x हटाना होगा 15, कुछ गड़बड़ हुआ है, एक बार फिर नहीं, से हटाने के लिए। अच्छा कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, आप देख लीजिए एक बार, कर लीजिए कर लीजिए ये 11, हाँ 11x। अभी डिवाइड कर देंगे 11 से दोनों को, -15 बाई 11 3x। कुछ गड़बड़ नहीं, आप देख लीजिए, ठीक है। अब दूसरा पार्ट कीजिए फिर एक बार, आपको देखना, आप सोल्यूशन हम लास्ट में देखेंगे। अच्छा, दूसरा पार्ट देखिए, हाँ ये है, इसको पहले ये हटाएंगे तो 8x + 2 सॉरी +6 14 + 6x। अब ये इधर ज़्यादा है तो पहले ये हटाएंगे, 8x - 6x, तो ये 2x हो जाएगा, 2x + 6 14, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा 14 जाएगा, तो फिर 8 बचेगा, x 2x में 2 डिवाइड हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, हाँ है ना। अभी क्वेश्चन मिल रहा है -15 बाई 11
एक्चुअली -15/11 कहाँ पे लाई करेगा वो आप आइडिया लेने के लिए, अच्छा हाँ वो तो किया वो ही आइडिया लेने के लिए आपको करना पड़ेगा, उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम कर लेते हैं, हो जाएगा। हाँ क्या था, 1 -1 4/11 है ना। तो ये आपको मिल गया ना। आप सोल्यूशन मतलब क्या करते हैं देखते हैं। नंबर कौन सा था सही वाला आपका, रैंडमली आपको दिए थे चुन करके, तो कहाँ से था, 13 था क्या, देख लीजिए। हाँ 13 था सर। हाँ -3 प्लस मतलब क्या सर आपका x, तो ये मतलब क्या सर आपका 13 13 13 13 13 13 ये आपका है क्या, -3 इज लेस देन